साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज झारखंड विशेष में संथाली साहित्य के बारे में जानेंगे, समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इससे परीक्षाओं में झारखंड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए समय व्यतीत न करते हुए देखते हैं। तो देखिए, संथाली भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिक या आग्नेय, ऑस्ट्रिक एशियाटिक भी इसको कहा जाता है, ऑस्ट्रिक भी कहा जाता है या आग्नेय भी बोला जाता है। अब इसे आग्नेय क्यों बोला जाता है? तो चूंकि ये दक्षिण पूर्व, बात को समझ लीजिए, दक्षिण पूर्व की दिशा से आया है, इसलिए इसे आग्नेय भाषा बोला जाता है। उस कोण को आग्नेय कोण बोला जाता है, इसलिए उसे आग्नेय भाषा भी बोला जाता है। ठीक है। और मुख्य रूप से उत्पत्ति की दृष्टि से माना जाता है कि इस प्रकार की जो भाषा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रिक भाषा जो उत्पत्ति हुई है, इनका जो मूल केंद्र है कुछ विद्वानों के द्वारा चीन माना जाता है। चीन की एक छोटा सा क्षेत्र है, वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कालांतर में फैले वियतनाम, इंडोनेशिया इत्यादि जो और भी प्रशांत महासागर के जो सटे इलाके में जो छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ जो जनजातीय लोग बोलते हैं वो इसी भाषा समूह से बिलोंग करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में ये भाषा जो है वहाँ के जनजातीय समूह के साथ लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आई। हालांकि एक मान्य है कि भारत में ये भाषा लगभग 4,500 वर्ष पूर्व प्रवेश की और भारत में भी ये दो भागों में विभाजित हो गई। एक भाषा मुंडाई भाषा, मतलब उत्तरी क्षेत्रों में बोले जाने वाली, अर्थात हिमालय और उसके तराई इलाकों में बोले जाने वाली जो भाषा थी वो अलग रही, और दक्षिण में मतलब मध्य प्रदेश और उसके और दक्षिण में जो चली गई वो थोड़ी सी चेंज हो गई। तो ये जो संथाली भाषा है ये उसी मुंडा समूह से बिलोंग करती है। ये मुंडा भाषा नहीं है, मुंडा समूह से बिलोंग करती है। अमूमन परीक्षाओं में आपसे यही पूछा जाएगा कि ये किस भाषा परिवार से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार समूह से आती है, आग्नेय समूह से आती है। हालांकि मैंने इतिहास के रूप में आपको बता दिया कि ये कैसे चेंज हुए। मुंडा वाला पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता, ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादा पूछता है यही बात। वो हमने आपको एक विकास क्रम में जो चेंजिंग होता है उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग में डाल दिया। अब देखिए, ये जो भाषा है संथाली भाषा, ये झारखंड की एक विकसित भाषा है और जो इसकी साहित्य है इसमें हर तरह के रस शामिल हैं। करुणा रस भी है, हास्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है, और इनके जो काव्य होते हैं, इनके जो गीत होते हैं, इनके जो लिखे हुए साहित्य आते हैं या इनकी जो कथा कहानियाँ आती हैं, उनमें गुफाओं का, कंदराओं का, नदियों का, पशु पक्षियों का, देवताओं के साथ संघर्ष का जिक्र आता है। तो इस प्रकार के जो चीज़ें साहित्य में आती हैं तो माना जाता है कि ये साहित्य एक विकसित साहित्य है। हालांकि प्रारंभ में इनकी कोई अपनी लिपि नहीं थी। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में एक लिपि विकसित की जिसे ओल चिकी नाम दिया गया। याद रखिएगा, संथाली जो भाषा है उसकी एक अधिकृत लिपि है, उसका नाम ओल चिकी है। उसके पहले जो किताबें लिखी जाती थी वो मूलतः अंग्रेजी में लिखी जाती थी, और अंग्रेज़ों ने और अंग्रेजी मिशनरीज ने यहाँ की जो भाषा, मतलब ये जो संथाली भाषा है, इसके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब पहले अंग्रेजी से ही आते हैं, फिर हिंदी में आएंगे और फिर यहाँ की लोकल भाषाओं पर आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो किताब उपलब्ध है हमारे यहाँ वो 1852 में, किसमें? 1852 में एक विद्वान थे, या कहिए कि एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जे फिलिप्स। अंग्रेज नहीं, यूरोपियंस कहिए। क्या थे? जे फिलिप्स। जे फिलिप्स ने एक किताब रची, उनका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। अब देखिए, परीक्षाओं में यही सबसे ज़्यादा पूछेगा कि एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज किनकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है जे फिलिप्स की। और ये पहली पुस्तक थी जो मानक रूप से विश्व को संथाली साहित्य के बारे में दर्शन कराया।
अगला है ई.एल. पक्सुले। ई.एल. पक्सुले एक व्यक्ति थे, इन्होंने प्रथम संथाली शब्दकोश, याद रखिए, डिक्शनरी की रचना की। क्या नाम था? ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज। परीक्षाओं में पूछेगा कि संथाली डिक्शनरी, संथाली शब्दकोश की रचना सर्वप्रथम किन्होंने की? तो आपको ध्यान रखना है ई.एल. पक्सुले, और उन्होंने लिखा था 1868 में, 1868 में। इसके बाद ईसाई मिशनरियों ने 1887 में रोमन लिपि में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था होडको रने मार हामडाब कोरिया। तो ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ईसाई मिशनरियों ने रचा था। इसके अलावा जो आप प्रैक्टिस से जब बनाइएगा झारखंड का, तो उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा मिलेगा। देखिए 1899 में ई मैक कैंपबेल जो थे, उन्होंने संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश की रचना की। याद रखिए, ये ऊपर वाली जो संथाली वोकैबुलरी थी उससे ये अलग है। इन्होंने इंग्लिश संथाली इंग्लिश की शब्दकोश की रचना की ई मैक कैंपबेल ने। अभी पूछेगा तो ध्यान रखिए। सोचिए अंग्रेज लोग कितना मेहनत करते थे। अब देखिए, उसके बाद एक व्यक्ति आपको बार बार मिलेंगे संथाली साहित्य में, उनका नाम है डोमन साहू, या इनका पूरा नाम था डोमन साहू समीर। इन्होंने 1951 में देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की, तथा इसी समय केवल सोरेन नामक व्यक्ति ने हिंदी संथाली शब्दकोश की भी रचना की। याद रखिएगा, हिंदी संथाली कोश की रचना की किसने की? तो केवल सोरेन ने किया था। परीक्षाओं में पूछेगा कि हिंदी संथाली शब्दकोश की रचना किसने की, या हिंदी संथाली कोश की रचना किसने की? तो केवल सोरेन ने की थी। और डोमन साहू समीर को संथाली लैंग्वेज का भीष्म पितामह बोला जाता है, या संथाली साहित्य का ही भीष्म पितामह बोला जाता है। संथाली साहित्य में दो व्यक्ति का नाम बहुत ऊंचा है और उच्च स्तर पर रखा गया है। एक है पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो कि खुद संथाली भी थे, और उन्होंने ही ओल चिकी लिपि का विकास किया, और उन्होंने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की। और इसके अलावा जो दूसरे सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो डोमन साहू समीर थे, और उन्होंने हिंदी संथाली हिंदी साहित्य के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हालांकि उनके खुद का जीवन थोड़ा समस्याग्रस्त रह गया, लेकिन उन्होंने इस भाषा के लिए बहुत काम किया। अब देखिए 1947 में डोमन साहू समीर के संपादन में होड़ संवाद, देखिए क्या था? होड़ संवाद देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम संथाली समाचार पत्र कौन था? होड़ संवाद। कब आया था? 1947 में। कब आया था? 1947 में। और इसको जो सहयोग दिया था वो बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा इसका सहयोग दिया गया था। और देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम जो इनका समाचार पत्र था उसका नाम था होड़ संवाद। उसके बाद कैथोलिक मिशनरीज जो थे कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं लाए थे, जिनमें मार्साल तो पोषक पोन था, और दूसरा था पेड़ा होड़। पेड़ा होड़ का मतलब होता है कुटुंब अतिथि। ये सब जो थी पत्र पत्रिकाएं थी, मैंने लिख दी ताकि आपको ध्यान रखिएगा, पूछे तो परीक्षाओं में पूछे तो टीके लगा सके, बना सके। और इस संथाली साहित्य में पत्र पत्रिकाएं, नाटक, काव्य ग्रंथ सब लिखे गए हैं, और सबको मैं बता देता हूँ आपको। तो ईसाई मिशनरीज मतलब कैथोलिक मिशनरीज ने अलग और प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने अलग समाचार पत्र मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, और यही दोनों इसका प्रमुख था। इसके अलावा संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संथाली अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ रोड कहते हैं। और इनकी लिपि ओल चिकी लिपि है। क्या लिपि है? ओल चिकी लिपि। तो अब देखते हैं इसमें आगे। अब देखिए डब्ल्यू.जी. आर्चर ने संथाली लोकगीतों के दो संग्रह, इसमें जो दो संग्रह थे, इसमें मुख्यतः संथाली लोकगीतों को शामिल किया गया था। और इसका नाम था होड़ सिरे और दूसरा का नाम था दोड़ सिरे। इसको प्रकाशन उन्होंने 1942 से 45 के बीच में कराया था। और इसको ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दो संथाली लोकगीतों का प्रकाशन कराया, जिसका नाम था होड़ सिरे और दूसरे का नाम था दोड़ सिरे।
1953 में शारदा प्रसाद किस्कू ने, याद रखिएगा कि इन्होंने शारदा प्रसाद किस्कू ने देवनागरी लिपि में भुरका इम्पिल अर्थात शुक्र तारा नाम से कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें टोटल 41 कविताएं थी और ये कविताएं जो थी वो संथाली समाज से संबंधित थी। भुरका इम्पिल जिसका अर्थ होता है शुक्र तारा, किन्होंने किया था? शारदा प्रसाद किस्कू ने। अब देखिए, हमने शुरू में बोला था डोमन साहू डिसोम आवा नाम से एक रचना देवनागरी लिपि में ही डोमन साहू समीर ने की थी, जो लोकगीत है, संथाली लोकगीत है और यह छंद के रूप में। डोमन साहू समीर द्वारा रचित एक साहित्य जिसका नाम है डिसोम आवा, जो कि देवनागरी लिपि में है लेकिन संथाली से संबंधित है, संथाली भाषा से संबंधित है और यह छंद के रूप में। ध्यान रखेंगे ये किसी रूप में है? छंद के रूप में है। परीक्षाओं में पूछता है, ये जो पूछता है मैंने वही लिख रखा है। इसके अलावा आर काटियस द्वारा जो रोमन लिपि में लिखे थे हड़म्बाक आतो, याद रखिएगा हड़म्बाक आतो इनके गांव का नाम होता है, ठीक है ना। संथाली भाषा का पहला उपन्यास था जो 1946 में आया था। अब देखिए संथाली, कोई पूछे आपसे कहीं पर भी पूछे तो संथाली भाषा का पहला उपन्यास किन्होंने लिखा था, तो सीधा सीधा है आर काटियस ने। क्या नाम था? तो हड़म्बाक आतो, मतलब हड़मा गांव, आतो गांव को कहा जाता है। और यह किस लिपि में था? रोमन लिपि में था। कब आया था? 1946 में। इसके बाद ननकू सोरेन द्वारा रचित महिला चेचेत दाई अर्थात शिक्षिका, महिला चेचेत दाई यानी कि महिला अध्यापिका को जिसको कहा जाता है, इनका दूसरा उपन्यास था, यानी कि संथाली साहित्य का दूसरा जो उपन्यास था वो ननकू सोरेन द्वारा लिखित थी, जो एक शिक्षिका के ऊपर थी, उसके क्रियाकलापों के ऊपर था और इसका नाम क्या था? महिला चेचेत दाई। अब देखिए संथाली भाषा का हमने उपन्यास देख लिया, पत्र पत्रिकाएं देख ली, तब नाटक को भी देख लीजिए। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम नाटक बिदु चांदन है, याद रखिएगा ये VVIP है। कौन है? बिदु चांदन, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था। हमने शुरू में ही बताया था कि पंडित रघुनाथ मुर्मू और डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है और इन दोनों व्यक्तियों ने इस साहित्य के लिए बहुत अमूल्य योगदान दिया है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो थे उन्होंने बिदु चांदन नामक एक नाटक की रचना की और इसे संथाली साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। संथाली साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है और ये मतलब बिदु चांदन संथाली साहित्य का प्रथम नाटक भी था। ध्यान रखेंगे क्या था? प्रथम नाटक था जिसका प्रकाशन 1942 में पहले उड़िया लिपि में कालांतर में बंगला लिपि में हुआ। परीक्षाओं में भी पूछ देगा कि जो बिदु चांदन नाटक था पहले किस लिपि में प्रकाशित हुआ है, किस भाषा में आया? तो पहले उड़िया भाषा में आया 1942 में, बाद में 1947 में मतलब 1947 में वो बंगला लिपि में भी आया। अब देखिए पंडित रघुनाथ मुर्मू ने दूसरा नाटक 1952 में खेरवार वीर रचा, जिसमें मानवों एवं दानवों के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। तो खेरवार वीर नामक जो नाटक है, दूसरा नाटक था उनका, उसको किसने लिखा? तो उसको भी पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ही लिखा, जिसमें मनुष्यों एवं दानवों के बीच संघर्ष की गाथा है। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हमने कुछ और लिख रखा है। रूप नारायण श्याम द्वारा आलो आतो यानी हमारा गांव, आतो तो बताए हैं कि गांव कहा जाता है, आलो का मतलब अपना होता है। तो रूप नारायण श्याम ने एक नाटक रचा जिसका नाम था आलो आतो यानी कि हमारा गांव, तथा बाल किशोर अरमान द्वारा रचित आकिल आरसी जिसका अर्थ होता है ज्ञान दर्पण। ये अन्य इनके नाटक थे। कभी कभी परीक्षाओं में कुछ ज़्यादा ही पूछ देता है तो आप गड़बड़ाएं नहीं, इसलिए हमने इसको भी लिख दिया। तो ध्यान से देखिएगा, रूप नारायण श्याम द्वारा आलो आतो, क्या आलो आतो यानी कि हमारा गांव किनके द्वारा लिखा गया? रूप नारायण श्याम द्वारा। और फिर बाल किशोर अरमान की एक रचना थी जिसका नाम था आकिल आरसी जिसका अर्थ होता है हिंदी में ज्ञान दर्पण। ये इनके अन्य प्रमुख नाटक थे। तो इस प्रकार से हमने संथाली साहित्य और संथाली भाषा से संबंधित प्रमुख तथ्यों को इस वीडियो में रखा है। आप
परीक्षाओं में जो पूछा जाता है मुख्यतः यही चीज़ पूछा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार के साहित्य में, किसी भी प्रकार के भाषा में जो विकसित होती है उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें नाटक होते हैं, उसमें उपन्यास होते हैं, उसमें पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, उसमें कथा कहानियाँ होती हैं। और एक चीज़, जब वहाँ के लोकगीतों को, मतलब किसी भी भाषा साहित्य के लोकगीतों को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो इससे उनके मूल उत्पत्ति के भी बारे में पता चलता है। तो संथाली जो समुदाय है, इनके लोकगीतों में कुछ ऐसे दर्रों का, कुछ ऐसे घाटियों का वर्णन है जिन्हें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो इससे इनके मूल उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में पता लगता है। हालांकि बहुत सी चीज़ें इतिहास में संदिग्ध होती हैं, अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होती है, लेकिन इनमें यह वर्णित है, ये ध्यान रखेंगे। और हाँ, हर एक समुदाय के लोकगीतों में जैसे विवाह के गीत होते हैं, बच्चे के जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं, तो उनमें उनके कुछ कुल गीत होते हैं। तो उसी गीत से संबंध होता, स्थापित होता है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से आए हैं, या अपने आप को किस उच्च कुल या किस उच्च वर्ग से ये जोड़ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का संथाली भाषा एवं साहित्य परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।